Hello students, so we are continuing the next part of your BRS. So last class we have understood the meaning and concept of BRS, and also we have read about the causes of differences between the Cashbook and Passbook. Okay, now there are first difference was timing difference, that is your timing of gap of recording between the Cashbook and the Passbook. Okay, now next is your, as you can see from the board, next difference would be your transactions recorded by bank. So there are some transactions which has been recorded by the bank in the passbook or bank statement, which brings the differences between the Cashbook and Passbook. Okay, so let us discuss one by one. So first bit is your interest credited by the bank but not recorded in Cashbook. इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक. सपोज हमारा बैंक में पैसा है. ओके, सपोज वी हैव गॉट द बैंक बैलेंस ऑफ ₹1 lakh एंड बैंकर व्हाट दे डू, दे अलाउ अस द इंटरेस्ट. बैंक क्या करता है? हर साल बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट देता है. सो सपोज इंटरेस्ट हैज बीन पेड एट द रेट ऑफ से 4%. तो 1 लाख के ऊपर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमको? 4000. ठीक है. सो दैट मीन्स banker what they do, they will credit our account. Credit our account मतलब passbook, as we know that passbook is otherwise known as bank statement. ठीक है. पासबुक में हम एंट्री कौन करेगा? पासबुक में बैंकर, दे विल मेक द एंट्री. तो बैंकर क्या करेगा? डायरेक्टली वो हमारा अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा. दैट मीन्स पासबुक विल रिमेन क्रेडिटेड. क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है? पासबुक क्या होगा? पासबुक इंक्रीज हो जाएगा हमारा. ठीक है, यहाँ पे हम इंक्रीज भी लिख दे रहे हैं समझने के लिए. सो पासबुक वुड बी क्रेडिटेड. व्हाई? बिकॉज बैंक व्हाट दे डू, दे अलाउ अस द इंटरेस्ट, ओके, ऑन आवर बैंक डिपॉजिट्स. तो इसका मतलब पासबुक मेरा इंक्रीज हो गया, बट इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैशबुक. कैशबुक में हमारा कोई एंट्री नहीं होगा. सो दैट मीन्स कैशबुक रिमेन्स अनअफेक्टेड. अनअफेक्टेड मीन्स there has been the no entry in case of Cashbook. ठीक है. So which leads to the differences between Cashbook and Passbook. अच्छा, एंट्री क्यों नहीं होगा Cashbook में? क्योंकि हमको इंटीमेशन, बैंकर व्हाट दे डू, दे गिव अस द इंटीमेशन. ठीक है, बैंक से इंटीमेशन आएगा. दैट मीन्स जब हम बैंक जाएंगे तभी पता चलेगा कि हमको इंटरेस्ट मिला है. ठीक है. तो पासबुक हमारा बढ़ गया होगा और कैशबुक में हम एंट्री नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि आफ्टर अपडेटिंग अवर पासबुक ओनली वी कुड एबल टू नो दैट आवर पासबुक हैज बीन क्रेडिटेड. सो इन दिस केस में क्या है? योर पासबुक और बैंक बैलेंस हैड बीन इंक्रीज्ड इन द बैंक स्टेटमेंट एंड कैशबुक रिमेन्स अनअफेक्टेड. सो देयर इज द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक. ठीक है. नेक्स्ट बिट वी कैन सी बैंक चार्जेस and interest charged by bank but not recorded in Cashbook. Now the question comes, bank charges. What do you mean by bank charges? Bank charges का मतलब क्या होता है? These are the charges which has been charged by bank from its client or customer. हम जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोग क्या बन जाते हैं? हम लोग बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर देयर क्लाइंट्स और कस्टमर्स. So banker what they do? Banker they provide us ATM facility, locker rent facility and other facilities. से हमको बैंकर हमको SMS facility देता है. बैंकर हमको एक चेकबुक दे रहा है if we want. Then debit card also banker they are giving us, availing us the facility. Then credit card and all other facilities banker provide us. तो उसके लिए बैंक क्या करेगा? They charge some amount. Okay. So which has been charged from the customer. So that amount which has been charged by the banker on providing services to the customer, this charges would be known as your what? उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक चार्जेस. ठीक है. तो जब कभी भी बैंक चार्जेस होगा, सपोज हम ATM यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एनुअली हम लोग का 150 रुपीज हम लोग का अकाउंट से पैसा कट जाएगा. दैट मीन्स अवर इन दिस केस अवर पासबुक विल बी डेबिटेड. पासबुक हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कम होने का मतलब पासबुक डेबिटेड. डेबिटेड मतलब क्या हो जाएगा? पासबुक वुड बी योर डिक्रीजेस. पासबुक डिक्रीजेस हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. फर्स्ट केस में क्या था? हम लोग का इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक था,
क्रेडिटेड बैंक बाय बैंक का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट अलॉट बाय बैंक। इस केस में क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक। इंटरेस्ट कब चार्ज करता है बैंकर, व्हेन वी बैंकर प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है तो उसके लिए बैंक क्या करेगा, बैंक हमारा इंटरेस्ट हमारे ऊपर में चार्ज करेगा। दैट मीन्स बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा। अगर बैंकर हमसे इंटरेस्ट ले रहा है तो सेम केस पासबुक विद अगेन इट वुड बी डेबिटेड और डिक्रीजेस। पासबुक हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। बट कैशबुक, इन कैशबुक इट विल रिमेन्स व्हाट, इट विल रिमेन्स अनअफेक्टेड। कैशबुक में कोई एंट्री नहीं होगा, दैट मीन्स नो एंट्री। व्हाई, बिकॉज ऑटोमेटिकली बैंकर क्या करेगा, हमारा अकाउंट से पैसा काट लेगा तो हमारा अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा। हमको पता नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल वी आर गोइंग टू द बैंक फॉर अपग्रेडिंग आवर पासबुक। ठीक है, सो इन दिस केस पासबुक हैज बीन डिक्रीजेस और डेबिटेड। कैशबुक भी क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सो देयर वुड बी द डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब ये क्या होता है, sometimes banker what they do, banker on behalf of the customer, banker collect the interest and dividend okay by the banker. So suppose we do have your fixed deposit, हमारा FD है बैंक में, ठीक है, तो FD के ऊपर में हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट मिलेगा मतलब है बैंकर व्हाट दे डू, दे विल डायरेक्टली क्रेडिट आवर अकाउंट। तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, पासबुक हमारा, पासबुक would be your what, पासबुक would be credited, पासबुक को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट मतलब क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब योर एनी प्रॉफिट विच हैज बीन अर्नड इन द कंपनी, कंपनी से अगर कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा, पासबुक हमारा क्रेडिट हो गया, मतलब पासबुक वुड बी इंक्रीज। ओके, सो कैशबुक विल रिमेन्स अनअफेक्टेड। इस केस में क्या होगा, कैशबुक अनअफेक्टेड हो जाएगा और देयर वुड बी नो एंट्री इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कैशबुक। व्हाई, बिकॉज हम मेरा डायरेक्टली बैंक जैसे हमारा हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो डायरेक्टली हमारा अकाउंट को डेबिट कर देता है। सिमिलरली इस केस में भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो है कलेक्टेड बाय बैंक है, मतलब बैंक हमारे भी यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक हमको दे रहा है। देने का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली हमारा अकाउंट को बैंक क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। ठीक है, तो पासबुक हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया और कैशबुक हमारा अनअफेक्टेड हो गया, विच लीड्स टू द डिफरेंसेस इन कैशबुक एंड पासबुक। ओके, नेक्स्ट बिट इज योर डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस। तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स बैंकर व्हाट दे डू, बैंकर पेज द इंश्योरेंस प्रीमियम ओके और एनी रेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर के बिहाफ पे, मतलब कस्टमर का स्टैंडिंग ऑर्डर के बिहाफ पे, मतलब कस्टमर बोलेगा किसको, बैंकर को, टू मेक द पेमेंट, पेमेंट ऑफ रेंट और पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम और एनी अदर एक्सपेंसेस। ओके, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, our passbook will remain debited। पासबुक क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट का मतलब क्या, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा अकाउंट से पैसा कट जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो दैट मीन्स पासबुक हमारा कम हो गया, हमको पता नहीं चल पाता है। तो कैशबुक, इन दिस केस कैशबुक विल रिमेन व्हाट, कैशबुक विल रिमेन योर नो एंट्री। नो एंट्री मीन्स व्हाट, कैशबुक हैज रिमेन unaffected, there would be no entry in cashbook. Why, because we will make the entry in cashbook only and only after the intimation we will receive from the bank। जब तक इंटीमेशन नहीं मिल पाता या जब तक हम पासबुक को अपग्रेड नहीं करते हैं, पता नहीं चलता है हमको, तो हम कैशबुक में कोई एंट्री नहीं करते हैं। बट पासबुक हैज बीन डेबिटेड और डिक्रीज्ड, सो इन दिस केस आल्सो देयर हैज बीन द डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। So next bit is your bit number 5, direct deposit into bank made by the customer। Sometimes what happens, कभी कभी क्या होता है, customer what they do, instead of making payment in cash, what they do, they directly deposit the amount into our bank account। customer क्या करेगा, हमको कैश नहीं देके वो हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा देगा।
ठीक है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज योर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक मेड बाय द कस्टमर। तो इस केस में क्या होगा, अंडर दिस केस अगेन पासबुक में पैसा जमा हो गया बैंक में, मतलब पासबुक बढ़ना चाहिए, तो पासबुक वुड इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा, सो पासबुक वुड बी योर क्रेडिटेड और पासबुक वुड योर इंक्रीज। ठीक है, हमको पता कब चलेगा, जब हम बैंक में पासबुक को अपडेट करेंगे, दैट मीन्स कैशबुक में क्या होगा, कैशबुक विल रिमेन अनअफेक्टेड, तो कैशबुक में कोई एंट्री नहीं होगा, सो कैशबुक विल रिमेन अनअफेक्टेड, ओके, और नो एंट्री इन केस ऑफ कैशबुक। सो इन दिस केस पासबुक वुड बी इंक्रीज, पासबुक बढ़ जाएगा लेकिन कैशबुक में कोई एंट्री नहीं होगा, तो दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैशबुक। ओके, नेक्स्ट बिट देखेंगे, डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ठीक है, सो नाउ हियर यू कैन सी डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। कभी कभी क्या होता है, हम बिल को क्या करते हैं, डिस्काउंट करा देते हैं, कहां से, बैंक से। ठीक है, तो बिल डिस्काउंट कराने का मतलब क्या है, हम लोग बिल को जमा किए बैंक से और पैसा निकाल लिए बैंक से, सो ऑन द ड्यू डेट, पर्टिकुलर डेट में बैंकर को बैंक के पास में पैसा नहीं आता। अगर बैंक को पैसा नहीं मिलता तो बैंकर व्हाट दे डू, सच कंडीशन वुड बी नोन एज ए व्हाट, डिसऑनर ऑफ ए बिल। ठीक है, सो अगेन when the banker does not receive the payment of the bill on the due date, then such conditions would be known as your what, dishonor of a bill discounted from the your bank। इस केस में क्या होगा, बैंक क्या करेगा, डायरेक्टली अकाउंट होल्डर का अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट कर देगा, दैट मीन्स योर पासबुक विल बी डेबिटेड। पासबुक क्या करेगा, बैंक डेबिट कर देगा, डेबिट करने का मतलब क्या होता है, पैसा काट लेगा along with बैंक चार्जेस। हियर सपोज 1000 रुपीज का बिल था और डिस्काउंटेड कराया गया और डिसऑनर हो गया, साथ में बैंकर क्या करेगा, बैंकर विल टेक द योर चार्जेस, बैंक चार्जेस, और यू कैन से दैट फाइन चार्जेस बोल सकते हैं उसको, सो अलॉन्ग विद योर चार्जेस। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से सपोज 100 रुपीज फाइन हुआ, ठीक है, तो हमारे अकाउंट से वो कितना, वो डेबिट कर देगा 1100 रुपया, अकाउंट होल्डर को क्या करेगा, डेबिट कर देगा। ठीक है, एंड इन दिस केस कैशबुक विल रिमेन योर अनअफेक्टेड, कैशबुक में कोई एंट्री नहीं होगा, क्यों, बिकॉज वी हैव नॉट गॉट एनी इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक। जब हम पासबुक को अपडेट कराएंगे तभी जाके हमको पता चलेगा कि पासबुक हमारा डेबिट हो चुका है। तो डिफरेंसेस आ गया किसके बीच में, कैशबुक एंड पासबुक के बीच में। सो नाउ लास्ट बिट इज योर बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हम जब गुड्स हम सेल करते हैं, ठीक है, क्रेडिट सेल करते हैं, तो क्रेडिट सेल करने का मतलब क्या है, हमको बिल बनाना है कस्टमर के ऊपर में, सो दैट बिल वुड बी डिपॉजिटेड वेयर, इन द बैंक। हमारे पास में नॉर्मली जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो सबका बिल हम रख नहीं सकते, तो बैंक, तो कस्टमर और डेटर को क्या बोलेंगे, यू डायरेक्टली डिपॉजिट द बिल इनटू द बैंक। ठीक है, और जब पेमेंट करेगा तो हमारे भी यहाँ पे कौन कलेक्ट कर रहा है, बैंकर भी कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। ओके, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, बैंक पैसा क्या करेगा, बैंक अकाउंट होल्डर का अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा, तो दैट मीन्स पासबुक वुड बी योर, पासबुक वुड बी इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, पासबुक क्रेडिट हो जाएगा हमारा, तो हमारा अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया जा रहा है, पासबुक क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एंड कैशबुक विल रिमेन अनअफेक्टेड, कैशबुक में क्या होगा, कैशबुक में कोई एंट्री नहीं होगा, क्यों, जब तक हमको इंटीमेशन नहीं मिलेगा हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, किसमें, कैशबुक में। सो फॉर द टाइम बीइंग देयर वुड बी द डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। Okay, so now we have understood the meaning of BRS. BRS क्या होता है? It is the statement which has been prepared to reconcile the bank balance as per cashbook as your passbook. ठीक है? And causes or differences also we have read. These are all the differences for the difference between the cashbook and the passbook. So from next class we will start the practical problems. So thank you. That's all for today.